नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद नाइन्थ में। आज जैसा हमने पिछले वीडियो में संस्कृत के चैप्टर 1 को एक्सप्लेन किया था, आज उनकी एक्सरसाइज और ग्रामर के साथ फिर से आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। मेरा बेटा भी 9th में है, तो आपको उस लेवल से ही पढ़ाऊँगी कि एक स्टूडेंट का क्या फील होता है, एक रियलिस्टिक पढ़ाई। ये इस चैप्टर के एक पदेन उत्तर हैं। एक पदेन मतलब खैर इस बार ये तो अच्छा है, गुड न्यूज़ है आप बच्चों के लिए कि संस्कृत का ओरल ही होगा, लेकिन ओरल हो चाहे रिटन याद तो करना पड़ता है ना। चलो याद करते हैं। एक पदेन उत्तर लिखिए, मतलब एक पद में, मतलब एक वर्ड में इसका आंसर लिखिए। शुरू करते हैं। ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम किम, इसका मतलब है, इसका ट्रांसलेट करके बताती हूँ, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ज्ञान है, ज्ञान पुंज का जो प्रभाव है, देखने को क्या मिलता है संस्कृत। इस पूरे चैप्टर में संस्कृत के बारे में ही बताया गया। संस्कृत कितनी महान है, कितनी संस्कृत आपने एक्सप्लेन वीडियो में आप देख लेना जाकर, नहीं देखा होगा तो। इसके आंसर समझते हैं कि ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम किम, तो संस्कृत। तो ज्ञान पुंज का प्रभाव देखने को मिलता है संस्कृत में। संस्कृत कस्या साधकम, संस्कृत किसकी साधना करता है, तो संस्कृत विश्व बंधुत्व की साधना करता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत किसकी साधना करता है, मतलब वो संस्कृत ये संदेश देता है कि पूरा विश्व बंधुत्व, मतलब पूरा विश्व हमारा बंधु है, हमारा मित्र है, पूरी दुनिया हमारी मित्र है, इसका संदेश देती है संस्कृत। सर्वदा संस्कृत कस्य संदेहादम, इसका मतलब ये है कि किसका संदेह हमेशा संस्कृत में होता है। तो संस्कृत संदेह मान लो या संदेश मान लो कि हमेशा संस्कृत संदेश देती है आनंदस्य, मतलब आनंद का। संस्कृत हमेशा किसका संदेश देती है, आनंद का। संस्कृत कस्य प्रेरणादायकम, संस्कृत किसके लिए की प्रेरणा देती है, अच्छे कर्मों का, सत्कर्मों की प्रेरणा देती है। संस्कृत किसका परिष्कार करती है, तो संस्कृत बुद्धि का परिष्कार करती है, मतलब परिष्कार यानी बुद्धि को और परिष्कृत करती है। कस्य विस्तारकम संस्कृतम, तो संस्कृत किसका विस्तार करती है, तो ज्ञान का। फिर से रिपीट करूँगी। एक पदेन मतलब एक वर्ड में आपको आंसर याद करना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद कर लीजिए। जैसे ज्ञान पुंज है संस्कृत, संस्कृत किसकी साधक है, विश्व बंधुत्व की। ज्ञान पुंज है संस्कृत, ज्ञान पुंज किम, तो संस्कृत। संस्कृत किसकी साधक है, तो विश्व बंधुत्व की। सर्वदा संस्कृत संदेश देती है आनंद का। संस्कृत किसकी प्रेरणा देती है, तो सत्कर्मों की। संस्कृत किसको परिष्कृत करती है, तो बुद्धि को। संस्कृत किसका विस्तार करती है, तो ज्ञान का। हम कैसे याद करें, तो थोड़ा सा हम एक एक वर्ड को पकड़ के याद कर सकते हैं। कैसे, अगर कोई पूछे आपसे, ओरली ही पूछेगा संस्कृत, कोई पूछे कि ज्ञान पुंज क्या है, तो संस्कृत। कोई पूछे कि संस्कृत किसकी साधक है, तो संस्कृत विश्व बंधुत्व की साधक है। संस्कृत किसका संदेश देती है, तो आनंद का। संस्कृत किसकी प्रेरणा देती है, तो सत्कर्मों की प्रेरणा देती है। किसका परिष्कार करती है, तो बुद्धि का परिष्कार करती है। संस्कृत किसका विस्तार करती है, तो ज्ञान का विस्तार करती है। तो आप एक एक वर्ड पकड़ लो और याद कर लो। कैसे, ज्ञान पुंज संस्कृत साधक, संस्कृत किसकी साधक है, विश्व बंधुत्व की साधक है। आनंद का संदेश देती है, सत्कर्मों की प्रेरणा देती है, बुद्धि को परिष्कृत करती है और ज्ञान का विस्तार करती है। कौन, संस्कृत। पूरा चैप्टर ही संस्कृत है। ठीक है, समझ में आ गया, सिर्फ याद करना है। फिर से रिपीट करूं, फिर से एक रिपीट कर देती हूँ या शॉर्ट्स बना के रिपीट कर दूँगी। अब लॉन्ग आंसर पे चलते हैं।
अधोलिखितं प्रश्नानाम् उत्तराणि पुण्यवाक्येन लिखितः। तो पुण्यवाक्य मतलब इसमें हर क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड होता है, उसको रिमूव करके आपको आंसर देना है। जैसे सर्वतः कस्या संस्थापकम संस्कृतम, तो संस्कृत किसकी स्थापना करती है? सुख शांति की। सर्वतः सुख शांति संस्थापकम संस्कृतम। कस्या हटा के आपको सुख शांति बोलना है कि सर्वतः सुख शांति सुख शांते संस्थापकम संस्कृतम। अगला कीदृश व्रतम संस्कृतम, तो संस्कृत किसका व्रत, संस्कृत में किसके व्रत के बारे में बोला गया है? विश्व के कल्याण का। संस्कृत जो है वो विश्व कल्याण के व्रत के बारे में बताती है कि संस्कृत विश्व कल्याणकम कारकम व्रतम। कयो सम्मेलनम संस्कृतम, तो ज्ञान विज्ञानयो सम्मेलनम संस्कृतम। संस्कृत किसका सम्मेलन है? तो ज्ञान विज्ञान का। संस्कृत कस्य चमत्कारकम, तो संस्कृत किसका चमत्कार है? काव्य और कलाओं का। केशा यशः स्मारकम संस्कृतम, तो किसकी प्रसिद्धि का स्मारक संस्कृत में है? तो पूर्वजनों, जो पूर्वजनों हमारे जो पूर्वज हैं उनकी प्रसिद्धि का कारक है संस्कृत। फिर से रिपीट कर लेते हैं कि सभी सर्वतः कस्य संस्थापकम संस्कृतम, मतलब सभी जगह संस्कृत क्या स्थापित करती है? संस्कृत सभी जगह क्या स्थापित करती है? संस्थापक। संस्कृत संस्थापक है सुख शांति की। संस्कृत किसका व्रत करती है? विश्व कल्याण कारकम। संस्कृत किसका सम्मेलन कराती है? तो ज्ञान विज्ञान का। संस्कृत किसका चमत्कार कराती है? तो काव्य कलायाम का। केशा यश स्मारकम संस्कृतम, तो संस्कृत हमारे जो पूर्वजन हैं जो हमारे अब स्मरणीय हैं उनको यश दिलाया किसने? संस्कृत ने। अब एक बच्चे के लेवल पर हमें याद करना है। कैसे याद करें? हिंदी टफ होती है और संस्कृत तो और भी टफ होती है। चलो इस बार ये अच्छा है कि हमें सिर्फ सुनाना ही है, लेकिन उसके लिए भी याद तो करना पड़ेगा, याद तो रखना पड़ेगा। तो कैसे याद रखें? चलो इसका एक पदेन मैंने बता दिया, इसका पूर्ण वाक्य भी मैं फिर से रिपीट कर दूंगी कि जो सुख शांति की, देखो मैंने क्या बोला था कि आपको पूरे क्वेश्चन में से सिर्फ एक वर्ड पकड़ लेना है और उस वर्ड से आपको आंसर याद रख लेना है। ये पूरा चैप्टर संस्कृत की तारीफ़ है। शॉर्ट में बोले तो संस्कृत ऐसी, संस्कृत वैसी, तो आपको सिर्फ उस एक शब्द को पकड़ना है कि पूछा क्या है। कि अब इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि संस्कृत किसकी संस्थापक है? तो सुख शांति की संस्थापक है। इसमें पूछा है कि आपकी, मान लो आप तो ऐसे ट्रिक से याद कर लो कि आपकी संस्कृत नाम की कोई फ्रेंड है, ठीक है? तो संस्कृत नाम की जैसे ही आपकी फ्रेंड बनी, संस्थापक बनी, तो आपके जीवन में सुख शांति आ गई। संस्कृत जो आपकी फ्रेंड है वो क्या व्रत करती है? वो विश्व के कल्याण का व्रत करती है। संस्कृत आपकी जो फ्रेंड है वो किस सम्मेलन में जाती है? तो ज्ञान विज्ञान के सम्मेलन में जाती है। संस्कृत नाम की जो आपकी फ्रेंड है वो मतलब कौन से चमत्कार करती है? तो वो काव्य और कला। वैसे भी संस्कृत है तो एक लड़की काव्य कला में तो निपुण होती ही है ना। तो संस्कृत क्या चमत्कार करती है? काव्य कला का चमत्कार करती है। संस्कृत जो है वो किसको यश दिलाती है? तो संस्कृत जो है वो अपने पूर्वजनों को, मतलब अपने जो उसके घर में पूर्वजन हैं, मतलब जो बुजुर्ग हैं, उनको यश दिलाती है। तो आप तो बस एक चीज़ समझ लो कि हमें तो बस चैप्टर याद करना है। संस्कृत आपकी कोई फ्रेंड है, उसको रिलेट करके बस आंसर याद कर लीजिए। कैसे? फिर से रिपीट कर लेते हैं या शॉर्ट में रिपीट कर लेंगे। हम इस पेज को ख़त्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है पहला कि कारकम संस्कृतम। संस्कृत किसकी कारक है? सर्वभूते कता, मतलब संस्कृत सभी प्राणियों की, भूते कथा यानी सभी, संस्कृत जो है जो आपकी फ्रेंड है वो सभी की एकता का कारक है। संस्कृत जो आपकी फ्रेंड है
वो आपकी एकता का कारक है। संस्कृत किसकी संपादक है? आपकी फ्रेंड संस्कृत विश्व बंधुत्व की संपादक है। कोई विश्व बंधुत्व नाम का, ये समझ लो न्यूज़पेपर है, उसकी वो संपादक है। संस्कृत किसकी संपादक है? विश्व बंधुत्व की। संस्कृत हमेशा दर्शकम, संस्कृत हमेशा सतपथ पर मतलब एक सही रास्ते पर चलती है। जो मेरी फ्रेंड है संस्कृत, वो हमेशा सतपथ पर चलती है। संस्कृत संस्कारकम, जैसे ही संस्कृत नाम की मेरी फ्रेंड बनी तो मेरा जो जीवन है वो संस्कारों से भर गया। अब जो मेरी फ्रेंड है संस्कृत, कर्मदः भक्तिदः संस्कृतम, तो जैसे ही मेरी फ्रेंड संस्कृत बनी तो मेरे कर्म भी सुधर गए, मुझ में भक्ति भी आ गई और मुझे ज्ञान भी मिला। या ये समझ लो कि जो आपकी संस्कृत फ्रेंड है वो आपको बहुत ज्ञान देती है, उसमें आपको बड़ा आनंद आता है। ज्ञानंदम मतलब संस्कृत जो आपकी फ्रेंड है वो जो ज्ञान देती है उसमें आपको बड़ा आनंद आता है। सत्यनिष्ठम सदाचार संस्कृतम, मतलब आपकी जो संस्कृत फ्रेंड है वो सदाचारी है, सत्यनिष्ठ है। शब्द लालित भावार्थकम संस्कृतम, वो ऑब्वियसली लड़की है, संस्कृत उसका नाम है, तो लड़कियां तो भावुक होती हैं। भावार्थकम, ठीक है, इसको रिपीट कर लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जो आपकी संस्कृत फ्रेंड है वो सर्वभूते कताम, मतलब सभी को एक करके रखती है। आपकी संस्कृत की फ्रेंड सर्वे भूते कताम, आपकी संस्कृत फ्रेंड संपादक है किसकी? विश्व बंधुत्व, कोई न्यूज़पेपर है उसकी संपादक भी है वो थोड़ी बहुत। संस्कृत आपकी फ्रेंड किसकी संपादक है? विश्व बंधुत्व न्यूज़पेपर की। हमें तो याद करना है, इसलिए मैंने ट्रिक बनाई है, बस आपको याद रहनी चाहिए। संस्कृत दर्शकम, संस्कृत क्या दर्शन करती? हमेशा संस्कृत जो मेरी फ्रेंड है वो हमेशा सतपथ मतलब सच्चे रास्ते पर चलती है। संस्कृत संस्कारकम संस्कृतम, जब से संस्कृत मेरी फ्रेंड बनी मेरे जीवन में क्या आ गए? संस्कार। संस्कृत मेरी जो फ्रेंड है वो मुझे इतना ज्ञान देती है जिसमें मुझे बड़ा आनंद आता है, ज्ञानंदम। संस्कृत मुझे सदाचारी बनाती है, सत्यनिष्ठ और सदाचारी बनाती है। संस्कृत नाम की जो मेरी फ्रेंड है वो भावार्थकम, भावुक है, वो हर भावुक है, भावार्थकम, ठीक है। तो इसका शॉर्ट वीडियो इस पूरे पेज का मैं इस चैनल पर डाल दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो देखने में मज़ा आया, संस्कृत पढ़ने में मज़ा आया तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, आपका हर सब्सक्राइब, हर लाइक मुझे अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।